प्रदेश में डीएलएड एडमिशन के लिए आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपकी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग कि आपकी जो काउंसलिंग है वो किस डेट में होगी, चाहे आप यूपी के स्टूडेंट्स हो या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हो। दोनों तरह के अभ्यर्थी इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड वीटीसी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार मिलती रहती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, तो वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए ताकि हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने यूपी डीएलएड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उनको एक स्टेट रैंक उपलब्ध करा दी गई है और उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी जो स्टेट रैंक है वो देख ली होगी। यहाँ पर टोटल 3,25,769 अभ्यर्थियों ने यानी कि स्टूडेंट्स ने यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए आवेदन किया है। तो इतनी रैंक तक आपको आवंटित कर दी गई, यानी कि हर एक स्टूडेंट्स को एक नंबर दिया गया। किसी का स्टूडेंट्स का नंबर 1 होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 50,000 होगा, किसी का 1 लाख होगा, किसी का 2,15,469 होगा, किसी का 3,25,100 होगा, किसी का 3,25,769 होगा। तो हर स्टूडेंट्स को एक नंबर दे दिया गया। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग ही अब आपकी जो काउंसलिंग है वो 30 दिसंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपने अपनी स्टेट रैंक देख ली होगी। अगर अभी तक आपने स्टेट रैंक अभी तक नहीं देखी है तो आप यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अपनी स्टेट रैंक जरूर चेक कर लीजिए। हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं 2-3 बार, आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको अपनी स्टेट रैंक चेक करना है। अब जब आप अपनी स्टेट रैंक चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट फेज का यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है। इसके बाद सेकेंड फेज का काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। फर्स्ट फेज में 2,40,000 रैंक तक वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही सेकेंड फेज का काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा 22 जनवरी के बाद, अभी 22 जनवरी तक फर्स्ट फेज चलेगा और 22 जनवरी के बाद आपका सेकेंड फेज का काउंसलिंग होगी। तो सेकेंड फेज में इसमें जो स्टूडेंट्स बचेंगे, फर्स्ट फेज वाले जितने भी स्टूडेंट्स रह जाएंगे जिनको कॉलेज अलाउट नहीं होगा या जो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे फर्स्ट फेज में, वो सभी स्टूडेंट्स 3,25,769 रैंक तक के अभ्यर्थी जो है वो सेकेंड फेज में काउंसलिंग करा पाएंगे। तो वो अब सभी स्टूडेंट्स जिनकी स्टेट रैंक 2,40,000 के ऊपर है वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग है वो सेकेंड फेज में होगी। और जितने भी अदर स्टेट की स्टूडेंट्स हैं, लाइक एस बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या फिर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, यानी कि यूपी के अलावा अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी काउंसलिंग भी अदर स्टेट वाले की स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी सेकेंड फेज में होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप इन चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखें जो चीज़ें इस वीडियो में बताई जा रही हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। इसके साथ ही अगर आप यूपी डीएलएड में कम फीस में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी के अंदर, तो यहाँ पर दोनों वर्ष की फीस कंप्लीट 60,000 रुपये यूपी डीएलएड के लिए आपके पास एक स्टेट रैंक होना आवश्यक है, यानी कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहना चाहिए, तभी आपके लिए फीस रहेगी। कॉलेज केवल मैनपुरी जिले में। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपसे रीड कर लीजिए और मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। फीस यही रहेगी, ना ही इससे कम होगी ना इससे ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल और टीचिंग में आपको छूट मिल जाएगी। एग्जाम देने यहाँ कंपलसरी होगा, फीस सब किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की या असुविधा नहीं होने वाली है और एग्जाम के समय रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था कॉलेज में ही होगी। तो यहाँ पर एक अच्छी सुविधा है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। बाकी जो फर्स्ट फेज का काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया, अगर आपकी स्टेट रैंक 2,40,000 तक है तो अभी आप देख लीजिए। बाकी आपकी स्टेट रैंक अगर 2,40,000 से ज़्यादा ऊपर है तो अभी कुछ दिनों के बाद दूसरा फेज का काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। आप उसका वेट कीजिए, तब तक आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फीस वगैरह का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि 1 साल की पूरी फीस आपको कॉलेज में एडमिशन के समय ही जमा करना होती है। ऐसे में जिन स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 तक है वो स्टूडेंट्स अपनी 2 जनवरी तक अपना जो कॉलेज है वो चॉइस फिल कर सकते हैं, यानी कि चॉइस जो है वो आप 2 जनवरी तक लॉक कर सकते हैं। कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज आप लॉक कर सकते हैं यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन कॉलेज लॉक करने से पहले ही आपको 5,000 रुपये की फीस ऑनलाइन पेमेंट करना होगी। ये चीज़ आपको पहले ही बताई जा रही है। ये फीस नॉन रिफंडेबल है, किसी भी परिस्थिति में ये फीस वापस नहीं होगी। आपने अगर एक बार धोखे से भी जमा कर दी तब, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फीस में ये फीस लगा दी जाएगी, लेकिन वापस नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। अगर आपकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 तक है तो आप 2 जनवरी तक अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि चॉइस फिल कर लीजिए। आप अनलिमिटेड कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। जितना मर्जी चाहे 1,000-2,000 पूरी यूपी के कॉलेज आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कोई आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी, 5,000 में ही आप सारे कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें से किसी एक कॉलेज को ही आपको अलाउड किया जाएगा, उसमें ही आपको एडमिशन लेना होगा। आप एडमिशन
एडमिशन नहीं लेते हैं तब भी ये फीस आपको वापस नहीं की जाएगी, और एडमिशन ले लेते हैं तब तो फिर कुछ आगे पूछने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। और जितने भी स्टूडेंट्स 2 जनवरी तक अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे वो 3 जनवरी को उन्हें कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 3 जनवरी को आप अपना कॉलेज अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। 8 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आप लोग कॉलेज में जाएंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी कॉलेज वाली चीज़ें मांग रहे हैं वो सारी चीज़ें आप जमा करेंगे, और फीस वगैरह जो है वो जमा करेंगे, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 20,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स की कहानी निपट गई यहाँ पर। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर आपकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 तक है और आप 2 जनवरी तक कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप 8 जनवरी तक भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप 8 जनवरी तक भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक 20,000 1 से लेकर 1 लाख तक है या फिर 1 से लेकर 20,000 तक है, वो सभी स्टूडेंट्स 8 जनवरी तक भी अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप धोखे से यहाँ पर रह जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, आपको याद नहीं रहता है, आपके पास फीस नहीं है, तो आप 8 जनवरी तक भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी आज़ादी आपके लिए दी गई है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको आज़ादी दी गई, बल्कि काउंसलिंग शेड्यूल में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो क्रम संख्या 1 में विकल्प ना भर पाने के काले या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ हो, वो 3 से लेकर 8 जनवरी तक अपने कॉलेज को चॉइस फिल कर सकते हैं, यानी कि कॉलेज की चॉइस फिल कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी 8 जनवरी तक कॉलेज सेलेक्ट करेंगे 9 जनवरी को कॉलेज उन्हें दे दिया जाएगा। कौन सा कॉलेज आपको मिला, आप 9 जनवरी को वेबसाइट पर लॉगिन करके कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कॉलेज जो है वो देख सकते हैं कौन सा कॉलेज मिला है। और जितने भी अभ्यर्थियों को 9 जनवरी को कॉलेज मिलेगा वो अभ्यर्थी 9 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक कॉलेज में जाकर सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। जिसकी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, सारे डॉक्यूमेंट्स फीस वगैरह जो कुछ भी है वो आप जमा करेंगे, ठीक। बाकी अब आगे बात कर लेते हैं, जिन स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक 1 लाख या फिर 1 लाख से ऊपर है, ठीक है, यानी कि स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक, ठीक है। अगर आपकी स्टेट रैंक 1 है और 1 से लेकर 2,40,000 के बीच में, तब आप 14 जनवरी तक अपनी जो काउंसलिंग यानी कि चॉइस फिल है वो कर सकते हैं। इस फर्स्ट फेज में जितनी भी मैं चॉइस फिल के लिए आपको बता रहा हूँ ये केवल यूपी के स्टूडेंट्स के लिए ही है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अभी चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ बार बार बताई जा रही है। तो आप लोग बेवजह परेशान ना हो, अगर आपने 5,000 की फीस जमा भी कर दी है तो आप लोग परेशान ना हो, आपकी चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन अभी उपलब्ध होगा ही नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर आपको फीस सबमिट करने का ऑप्शन ही नहीं मिल पाएगा अभी। तो जितने भी स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक 1 लाख 1 से लेकर 2,40,000 के बीच में है, वो सभी स्टूडेंट्स 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच अपने कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट राउंड में यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करा पाए, यानी कि 30 से 2 जनवरी तक कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाए, या 3 से 9 जनवरी तक कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाए 8 जनवरी तक, तब भी आप यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर कॉलेज अलाउड ना हुआ हो, अगर कॉलेज अलाउड हो गया यहाँ पर तो फिर अगले राउंड में आप जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे ही फेज चेंज होगा, जैसे ही फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज की जगह जब सेकंड फेज आएगा तब आप भाग ले पाएंगे, अगर आपको कॉलेज अलाउड हो गया होगा तब, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, एक बार कॉलेज अलाउड हो गया तो फिर इस फेज में आप पार्टिसिपेट नहीं करा पाएंगे। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपकी स्टेट रैंक 1 लाख 1 से लेकर 2,40,000 के बीच है तो 9 से 14 जनवरी के बीच आप चॉइस फिल कीजिए। 15 जनवरी को आपको कॉलेज दे दिया जाएगा, 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आप कॉलेज में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी, फीस वगैरह जो कुछ भी है वो कॉलेज वालों को देंगे, आपकी सीट लॉक कर दी जाएगी। कॉलेज के द्वारा सीट लॉक करने की लास्ट डेट 22 जनवरी तक है, तो 22 जनवरी तक सभी अभ्यर्थियों की सीट लॉक हो जाएगी। अब जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे उनकी सीट तो लॉक हो जाएगी, लेकिन जो अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे या फिर एडमिशन के लिए कॉलेज में फीस जमा नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे, उनकी सीट को खाली कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने कॉलेज सेलेक्ट किया, आपको कॉलेज अलाउड हो गया और आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो वो कॉलेज आपका रिमूव कर दिया जाएगा चॉइस फिल से, ठीक है। फिर आप सेकंड फेज में जितने भी अभ्यर्थी बचे होंगे रैंक 1 से लेकर 3,25,769 रैंक तक वाले अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है वो 22 जनवरी के बाद जो है यूपीडीएलएड की वेबसाइट पर सेकंड फेज का शेड्यूल आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी काउंसलिंग होगी स्टेट रैंक 1 से लेकर 3,25,769, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी, कोई भी स्टूडेंट्स मायूस ना हो। आप ये ना सोचिए कि 2,40,000 रैंक तक का शेड्यूल जारी है तो 2,40,000 से ऊपर के अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे, वो सब यूपी में ही आएंगे, भर भर के आएंगे। आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इतना वेट किया है बस 1 महीने यानी कि 22 दिन का वेट और कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी भी काउंसलिंग होगी और आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आप मैनपुरी जिले में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर दिया हुआ, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी सुविधाएँ यहाँ पर बता दी गई हैं। बाकी एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए हर फ्रेंड्स हर भाई बहन के साथ, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स परेशान ना हो, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।